हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेचर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सारी साइन के लोग देख सकते हैं। एनर्जी जितनी भी मैच उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। गाइडेंस जो मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि गाइडेंस से आपके जीवन में एक साइकिल स्टार्ट होती है, एक न्यू बिगनिंग अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंस में, स्पिरिचुअलिटी में, नॉलेज में या जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए। तो इस गाइडेंस को जैसे आप फॉलो करते हो, जीवन में आपके परिवर्तन आते। बहुत लोगों का परिवर्तन आया, मैं आज से नहीं हूँ, मैं 5-6 साल से इस चैनल पर हूँ, 2 चैनल पर हूँ, इसलिए मैंने बहुत लोगों को गाइड किया है। और ये कहने की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, गाइडेंस को फॉलो कीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ऊपर वाला रिजल्ट देता है और वो ऊपर वाला ही है जो काउंट करता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मेरी ये गाइडेंस है आप सबके लिए। देखिए, आप कोई भी रिलीजन के हो, पशु पक्षी जानवर एंजल सबके लिए एक समान है। ब्रह्मांड, अर्थ मदर, ऑल आर्कएंजल्स सब एक समान है। लेकिन हो सकता है आप लोग रिलीजन अलग हो, आपके इष्ट अलग हो, गॉड अलग हो, ठीक है, ठीक है, आप मानिए, अपने ईश्वर को मानिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन पशु पक्षी जानवर ये सबके लिए है, ब्रह्मांड सबके लिए, अर्थ मदर सबके लिए हैं, एंजल सबके लिए हैं। जैसे कि एंजल नंबर हर इंसान के लिए, उनके लिए सीढ़ी है, गाइडेंस है, वो सपोर्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जिनके जो अपना छोटा मोटा कारोबार रखे हुए हो, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो या आपके होटल हैं, छोटे मोटे कैफ़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी आपके पास हो सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आप जाते हो वहाँ खाना खाने, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो देखिएगा आजकल लोग गौ माता की पिक्चर रख रहे हैं, तस्वीर रख रहे हैं या मूर्ति रख रहे हैं। तो वहाँ पे आप वैसे भी डोनेट कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 1000 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, आपको जितनी इच्छा हो गौ माता के नाम से आप डोनेट कर सकते हो। या फिर अगर आप वैसे नहीं करते हो तो आप गौ माता को चारा के लिए, अगर आप अपने से नहीं खिला पाते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का समय बहुत गंद हो चुका है। तो इसलिए अगर अपने हाथ से आप नहीं खिलाते हो तो आप उनके हिसाब से उस ग्वाला को, दूध वाला को आप पालक की साग जो होती है वो आप खिला सकते हो, चारे के पैसे दे सकते हो। तो इससे आपके लाइफ में ग्रोथ भी होगी, हमारे कृष्ण भी खुश होंगे, गौ माता भी खुश होंगे, क्योंकि गौ हमारी माता है ना। तो हमेशा आप ये करेंगे तो आपके लाइफ में चेंज आप देख पाओगे। तो आप जहाँ भी देख रहे हैं कि कहीं गौ माता का मूर्ति, उसमें कोई पैसा डाल रहा है, तो आप डाल सकते हो, जो इच्छा है, जितनी सक्षम हो आप वो ज़रूर डालें, या फिर आप उनको चारा या पालक खिला सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। मदर गाया, अर्थ मदर, फेरी मदर, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर देती हूँ, ठीक है, मैं नंबर शो नहीं करती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हो जरूर कमेंट, आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करने वक्त आप ज़रूर ये मैसेज दें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है, गाइडेंस हो या आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है, ठीक है, या उनके दिल में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या हो सकता है, आप गाइडेंस लो, एनर्जी चेक कराओ या फ्यूचर प्रेडिक्शन कराओ, ठीक है, ये सब आप करा सकते हो। हाँ, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो, जीवन में कैसे खुद को बदलना है, मैं उस पर भी गाइड करती हूँ, ठीक है, कैसे बैलेंस करना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इंटरेस्टेड हो वही हमें कांटेक्ट करेंगे ईमेल आईडी पे। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, देखिए कार्ड भी आ गया है बैलेंस का।
न्यू विज़न। जब इंसान दूसरे की इमोशन से खिलवाड़ करता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है, तब इंसान को कुछ नहीं लगता है कि उनके साथ भी कभी ऐसा होगा, ठीक है ना। वो इंसान समझ नहीं पाता, बस मज़ा, फन, मस्ती, ईगो, एटीट्यूड, ठीक है, इधर उधर भटकना। लेकिन वो नहीं जानता कि जीवन में एक ऐसा भी समय आता है कि उल्टी गिनती उनकी भी शुरुआत हो सकती है। इसलिए यहाँ पे उल्टी गिनती शुरुआत हो चुकी है, ठीक है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट् स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट् स्वाहा। ओम वागेश्वराय वीर वीराय हुं फट् स्वाहा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई है जो ट्रैवल करने वाला है। मेरा जो चैनल मैसेज हो रहा है, कुछ लोग बहुत जल्द तिरुपति बालाजी जाने वाले हैं, कुछ लोग न्यू रास्ता, कोई न्यू विज़न तलाश रहे हैं। तिरुपति बालाजी कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ लोग नीम करौली बाबा के पास जाने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा व्यू दिख रहा है न्यू विज़न की एनर्जी। कुछ लोग, ये चैनल मैसेज है कि कोई जो है नैनीताल नीम करौली बाबा की आराधना कर रहा है, या ये जाने वाला है या जाने वाली हैं, या फिर मुझे लग रहा है कोई तिरुपति बालाजी जाने वाला है या जाने वाली, या कोई वृंदावन जाने वाला है या जाने वाली है, कोई बनारस में रहता है या बनारस में पूजा अर्चना करने वाला है। ये मुझे विजन की वाइब्रेशन से मुझे ऐसे चैनल मैसेज आ रहा है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। कोई जो है जिनके अंदर वो चीज़ आने वाली है, कुछ नया रास्ता, कोई नया विज़न, ट्रैवल, सेलिब्रेशन कुछ है जो मुझे चैनल हो रहा है। कोई शिरडी भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई वृंदावन जा सकते हैं, और मुझे लग रहा है कुछ लोग नीम करौली बाबा के पास जा सकते हैं। मुझे ऐसे व्यू आ रहे हैं जैसे कि कोई है जो प्लानिंग कर रहा है, या अचानक से अंदर कॉन्फिडेंस आए और ये ट्रैवल की प्लानिंग बढ़े, ठीक है। कुछ ऐसा विज़न होगा कि अचानक से ये प्लानिंग बने, ठीक है। आने वाले समय में कुछ लोग ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। ये चैनल मैसेज हो रहा है। शिरडी भी हैं, शिरडी मैंने बोला, शिरडी भी हैं, बनारस आ रहे हैं, तिरुपति बालाजी आ रहे हैं, नीम करौली बाबा, नैनीताल आ रहे हैं, हमारे राधे कृष्ण जो हैं हमारे वृंदावन, वहाँ की एनर्जी आ रही है, या कोई यहाँ से बिलोंग भी करते हों। मुझे ऐसा व्यू आ रहा है, ठीक है ना। और ये चैनल मैसेज भी है, ठीक है। तो चलिए, ये तो व्यू और चैनल मैसेज था, और मैं बाबा का संदेश आप लोग ले लूँगी। तो ज़रूर बाबा से प्रेयर प्रार्थना कीजिए, और क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, न्यू विज़न की एनर्जी आई, तो कुछ ना कुछ बाबा आपको ज़रूर संदेश देंगे, जहाँ आपके कर्मों का जो हिसाब किताब हो रहा है उसके साथ आपके साथ न्याय भी होगा। तो इसलिए बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने लाइफ में आगे भी बढ़ें। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपके पर्सन या जीवन में कोई इंसान आपकी वैल्यू करेगा। तो चलिए, कार्ड आ गया कॉम्प्रोमाइज़ से शुरू हो गया, लेकिन मैं साइन बता दूँ। एरिस, लियन, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, और बस ये मुझे साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन घबराने का नहीं, ठीक है। द हैंडमैन की भी एनर्जी है, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा एंड लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर लास्ट में मैं और कार्ड सफल करूँगी, ठीक है, अगर और पूरे साइन आ जाएंगे तो बता दूंगी। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगी कि साइन पर मत जाइएगा, क्योंकि साइन यहाँ मायने नहीं रखता, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में भी सारे साइन आते हैं, है ना। तो एनर्जी देखा कीजिए और विश्वास के साथ लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी एनर्जी ही, आपके थॉट्स ही आपको वो चीज़ देती है जो आप चाहते हो, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। कॉम्प्रोमाइज़, आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके साथ अन्याय किया है, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन शायद वो सही समय पर आपके लिए कुछ नहीं कर पाए,
लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली अब बैलेंस चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है और यहाँ पे जस्टिस है, तो दोनों एनर्जी में बैलेंस्ड को दिखाया जा रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पे ऐसे भी हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी एनर्जी को होल्ड करने का, बैलेंस करने का, कन्फ्यूज़न दूर करने का, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं ये। शायद इनका चाहे इनके जो भी एनर्जी है, ये कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, है ना, कि इंसान बहुत कुछ कहना चाह रहा है, बहुत कुछ खुलकर एक्सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। कहने का मतलब दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और ये ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं भटकाव है। ठीक है, न्यू विज़न कहने का मतलब कुछ तो ये रास्ता ऐसा तलाश रहे हैं जहाँ आपके साथ बैलेंस कर सके। और आप जिस तरह की गिल्ट की एनर्जी में है, देखो कभी कभी देखो बहुत अच्छी एनर्जी आती है और कभी कभी बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी आती है, कभी कभी देखिए बहुत इमोशनल एनर्जी आती है। तो जैसे जैसे एनर्जी आती है मैं उस टाइप से आप लोग को गाइड करती हूँ। जैसे कि ये बंदा ये बेचैन ज़रूर हो रहा है, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है। आपके बदलाव, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विज़न, आपका अंदाज, कितना आपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ किया, कितना आपने जीवन में संघर्ष किया, कितने सारे आप लॉस्ट एनर्जी से निकले हो। अब आपके रास्ते में कोई ऐसे रास्ता आपने तलाश लिया है जहां आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे एकदम से अब मैं कह सकती हूँ यहाँ पे बंदा टूट रहा है। ठीक है, ये बंदा यहाँ टूट रहा है और इसे गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या किया। ठीक है, ये क्या किया, अरे भाई आपने जो भी किया है इसलिए तो आपको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बंदा आपको कहना कि ये बंदा या बंदी आपको भुला नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, दिन और रात आपकी यादों में है, ना चाह कर भी और चाह कर भी कहीं ना कहीं ये इंसान भटक रहा है। दिमाग पे इतना प्रेशर है कि इनके हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है और कुछ डार्क एनर्जी है इनके लाइफ में। कोई फीमेल भी है इनके लाइफ में। ठीक है, वो फीमेल भाई उनका नाम ही क्या लेना है, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हैं। ठीक है, देखिए इस पर्सन को लग रहा है ना कि आप एक सफल व्यक्ति हो चुके हो, सफल इंसान, काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो। तो आज इनका सच पूछिए तो इनके दिल और दिमाग बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर जो है मिला जुला कर चलना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनको शर्मिंदगी उनको रुला रही है। शायद उनको ये चीज़ लग रहा है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपने जीवन में दूसरा मौका दोगे, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। ठीक है, ये इस बात का इनके मन में रिग्रेट और डर भी है, खौफ भी है। ठीक है, इस पर्सन को जब आपने नींद चुरा ली, देखिए ये पर्सन एक टाइम इतना ईगो में था या ईगो में थी, तब इसे पता नहीं चल रहा था कि इनके जीवन में इस तरह का तूफ़ान भी आएगा। इसलिए सच्ची मोहब्बत और सच्चे रिश्ते जो तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वक्त फिर वही देता है उसे जो वो उसको देता है जिसने उसे प्यार किया, रिस्पेक्ट किया। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो ये गिल्ट है, गिल्ट की वजह से भी आपके पार्टनर अंदर से टूट रहे हैं। अब देखी जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस तो चाह रहे हैं और ये चीज़ उनको लग रहा है कि सच में उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन अब क्या इन्हें लग रहा है कि कैसे भी कर परिस्थिति को ठीक करना है। लेकिन कन्फ्यूज़न ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँ कन्फ्यूज़न है, बट आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशंस भी काफ़ी फ्लो हो रहा है, आपको पाना भी चाह रहे हैं, अट्रैक्शन भी हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं इनकी लाइफ में जो तीसरा इंसान है, इसी वजह से आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल आ रहा है। चाहते बहुत हैं लेकिन डिस्टर्ब हैं और डिप्रेशन में हैं। ठीक है, लेकिन उनके मन में प्यार भी आपके लिए, रोमांस भी आपके लिए। ठीक है, इमोशंस हैं, इमोशंस दिख रहा है कि कप्स भर रहे हैं, जैसे आपके लिए प्यार, वैल्यू, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है।
ठीक है। और जिस तरह आपके अंदर क्रेज, हिम्मत बढ़ा है ना, जैसे आपके अंदर पावर, आपने कोई रास्ता तलाशा, अब आपने जितना कॉम्प्रोमाइज़ किया था, अब हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड भी बोल रहे हो, स्टेप फॉरवर्ड चल रहे हो, स्टेप फॉरवर्ड दिखा रहे हो, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहे हैं। उनको पता है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं, ऐसी एनर्जी आपकी है, वो ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स आप ऑन ऑफ सिचुएशन में भी रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर जिस तरह लॉस्ट की एनर्जी में, जिस तरह इनकी एनर्जी में बहुत ट्रिगर है, लॉस्ट है, मेंटली भी, फिजिकली भी, पैसे को लेकर भी है। फिलहाल इन्होंने आपसे पैसा भी लिया है, ठीक है, इस पर्सन ने आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी लिया है, लेकिन शायद या तो वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में यहाँ निगेटिव सोच रहे हैं। भले ही ये उल्टे लटके हुए हैं, ठीक है, उल्टे लटके हुए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन इनके लाइफ में उलझने भी हैं, परेशानियाँ भी हैं जो सुलझ नहीं रही है, लेकिन सोच रहे हैं, वो सोच है कि वो एक्शन लें, मतलब आपके बारे में इस वक्त पॉजिटिव सोचें, लेकिन जीवन में उलझने काफ़ी है, ठीक है ना। अब इस बात को लेकर इन्हें गिल्ट हो रहा है कि जिस तरह आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या अपने एनर्जी को होल्ड कर रहे हो, या आप जस्टिस की गुहार लगा रहे हो, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो, ये सारी चीज़ें जो आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर जो है ना, आपके लिए प्यार मैं देख पा रही हूँ। कृष्णा है, कृष्णा है। तो ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, पछतावे की आग में जल रहे हैं आपके पार्टनर। बस अब इनको लग रहा है कैसे भी कर कर आपको अपने प्यार का इजहार करें, ऑफ़र करें, आपको खुश कर सकें, मन का डर ख़त्म कर सकें। लेकिन होता है ना कि कहीं भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, उनको नाराज़ कर दोगे, उनको रिजेक्ट कर दोगे, तो ये जी कर भी जी नहीं पाएंगे। ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह उन्हें स्वीकार कर लें। फिलहाल वो ट्रैवल भी कर रहे हैं या आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मन में भटकाव चल रहा है, मन को हील करने के लिए नेचर पार्क में भी जा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। और हो सकता है कुछ लोग के लाइफ में किसी प्रकार का लीगल इशू भी चल रहा है, जहां हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाह रहे हो या खुद के साथ न्याय करना चाह रहे हो, ठीक है। और आपके पार्टनर की एनर्जी है कि जिसे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत पावर है, ठीक है, बहुत पावर है, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ देखे है ना, वो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है और आपने कुछ कर दिखाया, इस तरह की वाइब्रेशन है। लेकिन इन्हें आप पर प्यार भी आ रहा है, ठीक है ना। फिलहाल वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, इमोशंस काफ़ी है, क्या करें, क्योंकि इन्होंने जो किया आपके साथ ना, ये नदी को क्रॉस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नदी क्रॉस जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कप्स 3 कप्स को देख रहे हैं, पीछे 2 कप्स को देख रहे हैं। कहने का मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन हो सकता है आप दोनों के पीछे कोई तीसरा इंसान हो। बट जो इन्होंने आपके साथ किया है, तो एक मन में रिग्रेट तो है, बट करे क्या ये नदी को क्रॉस करूँ, क्या सही रहेगा, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है शायद तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आपके पार्टनर कस की एनर्जी में है। अगर पास्ट में ऐसा ना हुआ होता तो आज आप दोनों खुश रहते, लेकिन यहाँ गलती इनकी है। इनका दिमाग ये करे कि मैं खो रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ, चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ, डर को ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन इनकी उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आपने अपने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन इस पर्सन के अंदर जो है ना, आपके लिए प्यार भी बढ़ रहा है, उम्मीदें भी बढ़ रही है। जो कुछ भी इन्होंने किया है आपके साथ, बैक स्टेप, चीट करना, झूठ बोलना, आपसे हेल्प लेना, होता ना कभी पैसे को लेकर, कभी फिजिकली ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना, फिर 9-2-11 हो जाना, ऑन ऑफ सिचुएशन करना, फाइनेंशियली सपोर्ट लेना, लेकिन फिर भी इनकी फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर आना। तो देखिए ये इंसान कस की एनर्जी में है, लेकिन एक चीज़ तो कह रहे कि जो मैंने किया कहीं खो तो नहीं दिया है। जो लॉस्ट फील कर रहे हैं फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ की एनर्जी कि आपके पार्टनर जो है ना, स्ट्रांगली भावनाओं पे कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि मुझे चाहिए,
आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है इनकी ज़िंदगी में, डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में हैं, चाहते हैं स्थिति और परिस्थिति आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाए। मुझे लग रहा है ये पर्सन जिस तरह के लॉस्ट एनर्जी से गुजर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन माफ़ी मांगकर कहीं ना कहीं आपके बहुत क्लोज, मतलब रूबरू आपको दिखना चाह रहे हैं, रूबरू आमने सामने हग करना, प्यार करना, थोड़ा सा आपके साथ रोमांस करना, आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ये वाली वाइब्रेशन, मतलब वो आपको प्यार कर कर अपने तरफ अट्रैक्ट करें, आपको इस नज़र से प्यार करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरह लॉस्ट की एनर्जी में जिस तरह ये भटक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे हैं, न्यू विज़न तलाश रहे हैं। जैसे आपने अपने जीवन में एक न्यू विज़न तलाशा, उसी प्रकार आपके पार्टनर भी तलाश रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह कर आपके साथ एक बैलेंस हो, चाहे आप साथ में रहो या आपके साथ मिलते जुलते रहो, या आपके साथ कोई काम करे, कोई बिजनेस करे, कोई जॉब करे, या आप दोनों मिलकर कोई आर्ट का काम करते हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप मिलकर काम करते हो, एक साथ काम करते हो। अगर नहीं भी करते हो तो आपके साथ कैसे जुड़ना है, कैसे आप दोनों के बीच एक करीबी वाला रिश्ता बना रहे, वो वाली वाइब्रेशन है, ठीक है। लेकिन उम्मीद बहुत है, लेकिन मन में खौफ, डर भी है और रिग्रेट भी है। शर्मिंदा है बाबू, नो डाउट कि शर्मिंदा नहीं है, उन्हें गिल्ट हो रहा है। कभी इन्होंने सोचा नहीं था आपके परिवर्तन, आपके मतलब आपके बदलाव और आपके अभाव ऐसे भी दिन आएंगे और मुझे देखना पड़ेगा। तो कभी एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप उनसे सर्टिफिकेट मांगते हो, वो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे कि मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, और आज आप कह सकते हो कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। इस तरह की वाइब्रेशन, मतलब आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आया कि उनके सवालों का जवाब उस तरह से दोगे जैसे ये दिया करते थे, ठीक है। तो आज दुनिया, समाज, सोसाइटी, फैमिली, थर्ड पार्टी कहाँ गई? तो वही चीज़ रिग्रेट इसी बात की हो रही कि उन्होंने उस वक्त आपको मंजूर नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो झूठ बोल रहे थे या ऑन ऑफ सिचुएशन में थे या किसी और के साथ थे, जो भी थे, फिलहाल वो वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। किसी की बर्थडे पार्टी आने वाली है, किसी की एनिवर्सरी भी होने वाली है, मुझे लग रहा है कुछ तो गेट टुगेदर, टाइम स्पेंड, घूमना फिरना होने वाला है। या आपके पार्टनर जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि न्यू विज़न भी है, 3 ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है कोलीग हो, फ्रेंड सर्किल हो, या आप और आपके पार्टनर हो, या किसी की एनिवर्सरी हो, या किसी की बर्थडे पार्टी हो, कहीं ना कहीं गेट टुगेदर मुझे दिखाई दे रहा है। या कोई रास्ता तलाश रहे कि वो आपसे ऐसे मिलेंगे, ऐसे बात होगी, इस तरह की प्लानिंग भी है। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फ्रेंड सर्किल में भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकता है, आप पार्टनर आप दोनों के बीच में भी हो सकता है। आसपास अगर आप लोग रहते हो तो हो सकता है किसी तरह का सेलिब्रेशन में आप लोग मिलो, ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो थोड़ा सा है, मतलब उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ चाहे, लेकिन ये सोचे कि आप नहीं करोगे कॉम्प्रोमाइज़ ना। और गिल्ट में तो बहुत ज़्यादा है, पछतावा और गिल्ट की एनर्जी में बहुत है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, जस्ट प्लीज़ गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी में व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। जस्ट प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्क दिव्य शक्ति गाइड करें। चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही है, प्रेशर बर्डन कम करना चाहते हैं। जब तक वो आपसे सॉरी नहीं कहेंगे, जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, शायद जब तक आपको अप्रोच नहीं करेंगे, जब तक शायद ये पूरी नींद सो नहीं पाएंगे। क्योंकि आने की तैयारी बहुत तेज़ी से हो रही है, मिलने की तैयारी आप देख लो बहुत तेज़ी से हो रही है, सेपरेशन। तो कहने का मतलब आपके पार्टनर जो हैं उनको हर हाल में अप्रोच करना है, कांटेक्ट करना है, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है, शायद इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं जो उठा तो रहे हैं, जो इनकी जिम्मेदारियां ना भी हो वो भी ये जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। फिलहाल आपके पार्टनर को लग रहा है कि बोलकर आपसे सॉरी मांग लेते हैं, ये दुआ करें, प्रेयर प्रार्थना करें, दुआओं में आपको मांग रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बैलेंस कर लें, मौका दे दें, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें, ठीक है, सेपरेशन को एंड कर दें। क्योंकि ये बर्डन में बहुत है, प्रेशर बहुत हो रहा है, हेल्थ इशू भी हो रही है, गिल्ट में भी हैं, वो आपको कॉल मैसेज कर सॉरी भी कहना चाहते हैं और अपने मन का बोझ हल्का भी करना चाहते हैं। आपसे मिलने की बात भी कर सकते हैं, सॉरी भी कह सकते हैं, ताकि वो अपने मन को हल्का कर सकें और सेपरेशन एंड हो जाए। तो शर्मसार हैं आपके पार्टनर,
ठीक है, शर्मसार हैं आपके पार्टनर। हो सकता है गॉड को सरेंडर कर रहे हैं कि अब जो करें आप करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप कर दें। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ, मैं गिल्ट में हूँ, और कहीं ना कहीं वो मिलकर अपने आप को हील भी करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊँ, वो वाली बात है। डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊँ, ऐसा ना हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। तो ये है बाबू आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स, ठीक है। आपके पार्टनर चेंज चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, स्ट्रगल काफ़ी है, बर्डन को कम करना चाह रहे हैं, आपसे बात करके इस रिश्ते को, अपने इमोशंस को इजहार करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं। लेकिन जो ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, जितना लॉस्ट फील करें उतना ही उन्हें आपसे प्यार करने का मन कर रहा है। डर को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात कर कर आपकी तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं, रास्ता तलाश रहे हैं, सेपरेशन को एंड करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है, ठीक है। चलिए अब आप सब के लिए मैं साईं बाबा का संदेश निकाल लेती हूँ। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजू कौन है मेरा। मैं अपने बाबा के लिए भी गाती हूँ। जैसे मैं ना, अगर कोई नहीं मिले तो मैं अपने बाबा से बात करती हूँ, यूनिवर्स से बात करती हूँ। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजू कौन है मेरा। देखा मैंने नित्य सुबह शाम रे, क्योंकि मैं बाबा को भी नित्य और सुबह शाम देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर के टेम्पल में भी बाबा को मैं रखी हूँ। आज नहीं, इनकी भी एक स्टोरी, मेरी स्टोरी सुनोगे साईं बाबा मुझे कैसे मिले हैं और मेरे साथ क्या क्या मिरेकल्स हुए हैं, आप सुनोगे तो कहोगे दीदी आप स्टोरी ही सुनाओ। इसलिए बहुत लंबी स्टोरी, जिस तरह साईं बाबा को मैंने लाया था घर में, और जिस तरह बाबा मेरे घर में आए थे, वो भी एक मतलब आने का तरीका अजब सा था। सोचो मैं कब से बाबा का रखी हुई हूँ। मैं तो यहाँ जब से शादी करके आई हूँ तब से तो मैं बड़ा सा पिक्चर में हॉल में था, और घर के टेम्पल में मेरा 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल हो गया मेरे को बाबा का मूर्ति रखे हुए हैं, 20 साल। और 24 साल मेरा कम से कम मेरा टेम्पल हॉल में था, ठीक है। लेकिन वो इतना साल से रहने के बाद उन्हें मैंने गंगा जी में फिर विसर्जन किया, पूरा ये हो गया था, तो है ना। लेकिन बाबा को मैं पूरी ज़िंदगी रख रही हूँ, बचपन से अब तक का सफ़र में बाबा मेरे साथ हैं। बहुत छोटे से मैं बाबा के लिए किताब पढ़ा करती थी, बहुत छोटे से, मैं 10 साल की उम्र होगी तब मैं उसमें बाबा का किताब पढ़ रही थी। बाबा ने मुझे दर्शन दिया था, इसलिए तू ही मेरी दुनिया जहान वे। तो ये बाबा मेरे को हैं, बचपन से ही बाबा मेरे साथ हैं, ठीक है। तो बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बाबा ने मुझे श्रद्धा और सब्र दी है, ठीक है। बचपन से ही 10 साल की उम्र से बाबा को मैं जान रही हूँ, और बुक भी पढ़ रही थी, बाबा ने दर्शन भी दिए और हाथ में मुझे गेंदा का फूल भी दिए, ठीक है। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। बहुत सारे व्यूअर्स, खुशियाँ आ रही है, घबराइए नहीं, गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। देखिए बाबा ने किस तरह संदेश दिया, जैसे मैं आपको गाइड करी, बाबा ने मुझे सपने में आकर बाबा ने मुझे गाइड किया, रियल में भी सामने बाबा मेरे को दर्शन दिए, मेरे हाथ में फूल दिए। तो बाबा ने मेरे बचपन में ही बाबा ने मुझे गाइड किया है 10 साल की उम्र से, तो बाबा अब तक के सफ़र में मेरा साथ दिया है। और बाबा देखिए, बाबा क्या करें, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे ये काम सौंपा था और आज मैं आप लोग को गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो बाबा जैसे मुझे माध्यम बना, बाबा मेरे कार्य का माध्यम बन रहे हैं, वैसे ही आपको भी किसी न किसी का माध्यम बनना है। बाबा ये कहना चाहते हैं कि आप भी देखिए, यहाँ पे है इंद्रधनुष यानी रेनबो, ये 7 धनुष जो हैं ये क्या कहलाते हैं, गुड न्यूज़। यहाँ गुड न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं, देखिए आप किसी का माध्यम जरूर बनिए, जीवन में हर काम अच्छा कीजिए, बाबा आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि खुश खबर उत्सव मनाने का समय आ गया है। धन्यवाद कीजिए साईं बाबा को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इंद्रधनुष मिले तो समझ जाइए, इंद्रधनुष भी क्यों लगता है कि जबकि आपके रिश्ते में भी बैलेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, रीयूनियन हो रहा है, मुलाकात हो रहा है, डिवाइन आपके साथ हैं, गुड न्यूज़ मिलने वाला होता है, ठीक है। तो बाबा स्वप्न, कल मैं स्वप्न देखी थी बाबा को, आज
कुछ दिन पहले निकाली थी ना, वैसे ही मैं भी देखी थी बाबा को सपने में। तो परसों स्वप्न के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो बाबा आपको कोई सपने दिखाएंगे, ज़रूर आप उस सपनों को पूरा कीजिएगा और उस सपने के थ्रू जो भी गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाबा आपके साथ हैं, ठीक है। तो बाबा मेरे साथ जैसे जैसे मतलब विश्वास नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा एक इतिहास कह सकते हो, स्टोरी कह सकते हो। बाबा ने बचपन से अब तक का सफ़र में जिस तरह मुझे गाइड किया है, बहुत कम में से बाबा ने, देखो मुझे भी नहीं पता था कि इतना सफ़र में आने के बाद मैं यहाँ रहूँगी, ये काम करूँगी। तो बाबा ने मुझे चुना था, इसी तरह चुना था बाबा ने मुझे, ठीक है। और बहुत अजब अजब सपने भी मुझे आए थे बाबा का, जहाँ मुझे हमेशा कहते थे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, सपने में आकर चुप रहो चुप रहो चुप रहो, इस तरह के सपने में बाबा मुझे आके कहा करते थे। तो देखिए, खामोशी के बाद मैं आपके पास हूँ, ठीक है। तो बाबा को सब कुछ पता था। मेरे बचपन, इस उम्र के एनर्जी से लेकर अब तक के सफ़र में बाबा को पता था कि मैं क्या करूँगी, कैसे यहाँ तक पहुँचूँगी। ये मेरी रियल स्टोरी भी है। स्टोरी तो बहुत है, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी की स्टोरी तो बहुत है, रियलिटी में बहुत कुछ है, इसलिए मैं आप लोगों को डीपली इतना गाइड करती हूँ, ठीक है। और चैनल मैसेज तो बहुत आते हैं, इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। रिश्ते भी अच्छे होंगे, लाइफ भी अच्छा होगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, खुशियाँ भी आएगी, सेलिब्रेशन भी होगा, रिश्ते भी बैलेंस होंगे, बढ़िया होगा। लॉस्ट तो नहीं होगा, मैं कह सकती हूँ लॉस नहीं होगा, होगा उसके पास बेहतर होगा, है ना। तो बाबा का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, धन्यवाद जितना कहिए, अजपा जाप जितना कहिए, आपके लाइफ में खुशियाँ आएगी। जो आपका बुरा भी चाहेगा ना, तो आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि वो रिटर्न उनके पास ही चला जाएगा, क्योंकि गार्डियन एंजल एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स होती है। इसलिए बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। अपने एंसेस्टर को भी याद कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए, वो भी आपकी सहायता करते हैं, गुरु भी सहायता करते हैं और आपकी हमेशा हिम्मत बढ़ाए रखते हैं। याद रखिएगा, जब हिम्मत बढ़ाते हैं और कोई आपको बर्बाद भी करना चाहे ना बाबू, तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने किसी के लिए बुरा किया ही नहीं है। मैं जानती हूँ, जिस तरह बाबा मुझे चुन रहे थे तो बाबा मेरे बारे में जान रहे थे, उसी प्रकार मैं आज जो काम कर रही हूँ, आज 6 साल से मैं ये सब 5-6 साल से काम कर रही हूँ, मैं भी जानती हूँ कि कौन सोल कैसा है और क्या कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपको मैं गाइड करती हूँ। बाबा तो सिर्फ मुझे माध्यम बनाए हुए हैं, लेकिन बाबा सबके लिए करते हैं। बाबा मुझको माध्यम बनाकर आप तक ये जो बात कहने को कह रहे, मैं वो बता रही हूँ। बाबा हैं। मेरे हाथ में भी, सोचिए मैं नहीं जानती थी तब कि बाबा के हाथ में गेंदा का फूल, ये गेंदा का फूल का बागवान करते थे या गुलाब का फूल का, ठीक है। लेकिन जब मैं छोटी थी, जब बाबा ने दर्शन दिया तो मेरे हाथ में माकुन दाना, वाइट माकुन दाना और एक गुलाब का, ये गेंदा का फूल दिए थे, और एक था पेन का कवर था, सोचिए। और मेरी बहन को भी मिला था, छोटी बहन, उसको और मुझको, मेरी छोटी बहन को मिला पीतल का, ये क्या उसको बोलते मैं भूल रही हूँ, और उसको मकुन दाना। और आज मैं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्यों मिला, है ना। तो बाबा ने, मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए बाबा ने जो दिया था 10 साल की उम्र में मेरे हाथ में, वो अब मुझे मिल रहा है। सोचिए मैं कितना लंबा सफ़र करके आई हूँ, लेकिन जितना मुझे लंबा सफ़र तय करने में मिला, अब आप लोग को मैं इतना गाइड करूँ कि आप लोग को उतना टाइम भी अब नहीं लगता है, उतना टाइम भी आप लोग को नहीं लगता है जितना मैंने लंबा सफ़र तय किया है। तो अब आप लोग को उतना टाइम नहीं लगता है, नहीं तो हम लोग सोचिए कितना साल से ये सफ़र को तय कर रहे हैं। इसलिए विश्वास बहुत बड़ी ज़रूरी है। विश्वास होता है तो ये चीज़ आप देख लीजिए और बाबा से बात कीजिए। देखिए, उत्सव और खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। मैं यहाँ पवित्र आत्मा है, उनके सामने जो कहती हूँ, ये कहती हूँ कि विश्वास कीजिए, विश्वास में जीत है। बहुत कुछ बदलेगा जब आप खुद को बदलोगे, क्योंकि मैंने यही सीखा, यही किया, तभी न्यू विज़न मैं तलाश रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, आप लोग तक पहुँच रही हूँ। स्ट्रेंथ आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप लोग को गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है बाबू दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, ठीक है। तो आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। फिलहाल वो आपकी तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, माफ़ी मांगकर रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।